ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ನೊಬೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರಿ. ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಕಿಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಸರ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ವಿಳಾಸ: ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ನಾರಾಯಣಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9986791928 ಗೆ. मेरी जोरू की फिक्र तू कहीं को कर रहा रे बाबा? 3 तलाक होना की 2 तलाक होना की? अरे बाबा, तेरे घर में जोरू बच्चे रहते, तुझे पूछते बाबा रोटी नहीं मिल रही, प्याज नहीं मिल रही, तुझे उसकी फिक्र ही नहीं है। फिर भी मैंने बोल रहा, भाइयों बहनों, लाल किला जो जिस पे खड़के तू जो तकरीर कर रहा, कौन तुम्हारा चिच्चा बन गया था? ठप्पा मारने का दे, ऐसा ठप्पा गुद मारेंगे मुगल आजम खैसो भी तुझे याद आ जाता। खाली वक्फ बोर्ड नहीं बेच रहा, एयर इंडिया बेचा, एयरपोर्ट बेचा, रेलवे बेच रहा, 106 रुपए पेट्रोल हो गया मोदी, 90 रुपए डॉलर हो गया, इसकी फिक्र नहीं तुझे। तू ऐसे 1000 कानून ला, कोई मस्जिद, कोई कब्रिस्तान, उसका एक ईंट तू नहीं, तेरा बाबा भी हिला नहीं सकता। वो ताकत आज मुसलमानों में है। करबला को देखे सोलह को तू आज दिखा रहा। तबलीग, आले हदीस, सुन्नी 21 स्टेज में क्या काम करा रहे मेरे बाबा मोदी। 70 साल से हमें नहीं बैठे थे, आज तो सबको भी बिठा डाला, तेरा शुक्रगुजार हूँ। खरगे साहब को भी बोलिए, 80 पर 2 साल है, फिर भी वो हिम्मत से जो है आज पार्लियामेंट में खड़ के लड़ रहे हैं। उनको देखे तो हम ना जवानी जो है शर्म आती। मुझे बाल बाल बोल रहे हैं बुजुर्ग बुजुर्ग, मैं बुजुर्ग नहीं बा, अब भी घट हूँ। खाली वक्फ बोर्ड नहीं बेच रहा, एयर इंडिया बेचा, एयरपोर्ट बेचा, रेलवे बेच रहा, सब कुछ बेच रहा। वजह क्या है? इसे जोरू ना बच्चे ना आगे ना पीछे। मैं अकेला हूं। अरे बाबा, तेरे घर में जोरू बच्चे रहते, तुझे पूछते बाबा रोटी नहीं मिल रही, प्याज नहीं मिल रही, तुझे उसकी फिक्र ही नहीं है। आज वक्फ मोदी, लाल किला जो जिस पे खड़के तू जो तकरीर कर रहा, कौन तुम्हारा चिच्चा बन गया था? 800 साल मुगल हुकूमत करे, इसके बावजूद मुसलमान 20% है, कन्वर्ट कराने गई नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कन्वर्शन जबरदस्ती नहीं। माने तो माने, नहीं माने लकुम दीनकुम वलियद्दीन, तेरा दिन तेरे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। हमला जो है कन्वर्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। हमारा प्रोटेक्शन देख लेना नहीं हो रहा, बाहर से काल नहीं है। नहीं, मैं इस 11 बच्चा का बाबा हूं। कौन से सेंसस में मिला था ये? आज जो है मोदी जी को फिक्र, सब बोले 400 से 240 को आया। बाबा तुम ना बोल रहे हो, जब तक मशीन है तब तक मोदी है। वो मशीन हटाओ, बैलेट लाओ, उसका बाप भी 20 सीटें जीत नहीं सकता पार्लियामेंट के अंदर। मशीन रख ले, तू दबा ले रहा, ठप्पा मारने का दे,
ऐसा ठप्पा गुद मारेंगे मुगल आजम खैसो भी तुझे याद आ जाता। आज जो है बदकिस्मती से पूरा ईवीएम जो है मशीन के ऊपर इलेक्शन चल रहा। जहां मशीन है मशीन जीत रही, मोदी हार रहा। फिर भी मैंने बोल रहा भाइयों बहनों, देश बर्बाद हो गया। 106 रुपए पेट्रोल हो गया मोदी, 90 रुपए डॉलर हो गया। इसकी फिक्र नहीं तुझे, 3 तलाक की फिक्र, मेरी जोरू की फिक्र तू कहीं को कर रहा रे बाबा। 3 तलाक होना की, 2 तलाक होना की। अरे मियाँ बीवी मिल को रहता, मिल को रहे, कानून से मिला था। वक्फ का कानून क्या है खुद मोदी को समझ में नहीं आया, उन्हें नहीं समझा। खैर सुप्रीम कोर्ट में है। आज एक बात आखिर में कहना चाहता हूं मोदी को, तू ऐसे 1000 कानून ला, कोई मस्जिद कोई कब्रिस्तान उसका एक ईंट तू नहीं, तेरा बाबा भी हिला नहीं सकता। वो ताकत आज मुसलमानों में है। करबला को देखे सोलह को तू आज दिखा रहा। मरना हमारी फितरत है। आए हैं हम कफन बन के, शहीद होने के लिए हम लोग तरसते हैं। जिंदगी जीने के लिए नहीं तरस रहे, बल्कि शहीद होने के लिए। इस देश का फादर अभी तकरीर करके बैठे हैं। फादर शायद गए होंगे, उन्होंने है नहीं। हमारे इजारा में हाथ डालना बहुत मुश्किल है, तुम्हारा बहुत लूज है, होशियार रहो। नेक्स्ट जो है, क्योंकि तुम्हें आबादी में भी कम है, तुम्हें शांति शांति कहती, तुम्हें बुझना बहुत मुश्किल है। मुसलमानों का साथ आज दलित, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान और जितने पर्सनल बोर्ड के बुजुर्गों से भी मेरी यही दरख्वास्त है, अच्छे नौजवानों को डाल ले वहाँ पे। बहुत उम्र हो गई तुम्हारे भी। बाहर जो है हर गांव में फिरना, तुम्हें गए तक का बिल्ली छो गई रहती वहां। तुम्हें ऊपर रहो, नीचे जो है नासिर हुसैन है, उन्हें शायद है नहीं बोर्ड में, मुझे नहीं मालूम। हमारे सज्जादे साहब, हमारे इमरान कुरैशी साहब, सोब रहीम खान साहब, अच्छे घट्टत में को डालो जो गांव गांव में जाकर अगर खड़े लोग जो है ये कौम साथ देने तुम ना तैयार है। आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लिए शहीद होने के लिए तैयार है, साथ देने का ही नहीं, क्योंकि उलमाए कराम इस कौम का फख्र है। आज सज्जादे साहब एक बात बोले, पूरे सज्जादगान फैसला करें, उसमें ऐसे एक कीड़ा निकला, वो जो है बहुत तकलीफ दे रहा। खैर वो गवर्नमेंट के नौकर है अजमेर के, लेकिन गवर्नमेंट के नौकर हैं। मैं डरता नहीं नाम बोलने से। मोदी कुछ नहीं छोड़ा, ये सज्जादी को क्या छोड़ूंगा मैं। तो इसलिए पहली बार 70 साल में पहली बार आज वक्फ बोर्ड बंदा नवाज गेसुदराज के खानदान के हाथ में गया है, पहली बार कर्नाटक के अंदर। बहुत खिलाफ करे, 1-1 लाख रुपए एक वोट को, 1-1 वाच को हराना। मैं बोला फिक्र मत करो, बंदा नवाज आपके साथ है। खुलना या ना रकूनी बरदो सलाम अला इब्राहिम। सीएम इब्राहिम जब मैदान में उतरेगा, नमरूद के बाप को नहीं छोड़ा है मैं, इनको क्या छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वोटां से जीते। अब भी 70 वोटां ज्यादा आना था, वोट डालने के बजाय सलाम अलैकुम बंदा नवाज जिंदाबाद वोटर लिस्ट में लिखने से 70 वोटा इनवैलिड हुए। नहीं तो 700 वोटा से ज्यादा जो है सज्जाद खान को आना था। सज्जादों की मैं इज्जत इसलिए करता हूँ, खानदानी है, अहले बैत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है,
तो अहले बैत की मोहब्बत रखो, इसी में सबसे बड़ी बरकत है। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब ये सिलसिला कर्नाटक में मैं जा रहा हूँ, दावणगेरे में है, हर जगह एक एक जगह मीटिंग है, आपको भी बैठना नहीं है। मैं मोदी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, 100 कौम को उठा को बिठा डाला उन्हें, वरना इतने आदमी आओ का तो भी नहीं आते थे। आज जो है बिन बुलाए एनआरसी क्या हुआ, कुछ नहीं, वक्फ बोर्ड ये भी कुछ भी नहीं होता, उन्हें एक छोड़ को देखता क्या होता, नहीं हुआ खामोश हो जाता। तो इसलिए मैं सज्जादे साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मैदान में उतरिए जरा, खैर अपने सज्जादगी कीजिए, लेकिन तुम्हें जितने औकाफ की जायदाद हैं, मुसलमानों के अंदर एक गलत फहमी दे रहे हैं, मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा, क्या फायदा हो रहा। बाबा कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हमारे दादा हमारे चिच्चा गड़े खबरस्तान में, उन्हें सुकून से नहीं सोना क्या है। कुछ गलतियां अपने लोगों भी किए हैं, लेकिन वो गलतियां हम लोग सुधारेंगे। मोदी जी की जरूरत नहीं हम ना सुधारने की। मोदी जी पहले तुम्हें सुधार लो, उसके बाद हम ना तुम्हें आओ। सबका साथ सबका विकास, पूरा मुल्क बर्बाद होगा, ना प्याज मिल रही ना आलू मिल रहा। आज जो है हर इंसान तकलीफ में है, ये दिन ज्यादा नहीं चलता। मदनी साहब एक तकरीर में बोले, रात होती तो दिन होता। हमारे सरदार जी बड़ा अच्छी तकरीर किया। मियाँ मीर जो है फाउंडेशन रखा था, और उसी गांव को इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मैंने दिया था। तो ये सिख मुस्लिम हिंदू ईसाई हमारी एक ही क्वालिटी है, इसमें कोई बदला नहीं। इसलिए दलित भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि आज आप खुलकर आए। यह औकाफ को हमें डर को मस्जिदां जा रही, हम ना टेररिस्ट नहीं है। लाल किला गया जब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे। हुकूमतें गई नहीं डरे हम डर इसलिए रहे हैं, जो बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है, वो संविधान इस मुल्क में बचना चाहिए, वो बचना चाहिए। ये लड़ाई पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर ने कहा, संविधान को बचाने की लड़ाई है, औकाफ को बचाने की लड़ाई नहीं है। हमारे अंदर कुदरत और ताकत दी है। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो है एनआरसी से ज्यादा लोग मुझे दिसे अल्हम्दुलिल्लाह। खवातीन मेरी माँ बहनें घरा घरा जाकर जो है तुम्हें आज जो जमे, माशाअल्लाह इसका अजर अल्लाह दुनिया में भी देगा, आखिरत भी देगा। और पहली बार मैं उस वक्त भी बोला था, तबलीग आले हदीस सुन्नी 21 स्टेज में क्या काम करा रहे मेरे बाबा मोदी। 70 साल से हमें नहीं बैठे थे, आज तो सबको भी बिठा डाला, तेरा शुक्रगुजार हैं हम। तो ये चाहे आले हदीस हो, चाहे तबलीग हो, चाहे बरेली भी हो, हेड ऑफिस एक है अल्लाह की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब वो दोनों ऑफिसों को मान लिए, ब्रांचों को मानो नहीं मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आज मैं, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, 4 तारीख को मुझे बुला को 5 तारीख को देरी बात तकरीर करने, मैं ज्यादा वक्त बैठा, आपकी भी नींद खराब होती, आपको भी भूख लग रही सींगी। इंशाअल्लाह आप दुआ कीजिए। कर्नाटक के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग इस हुकूमत को पूरी तरह से, इमरान साहब राहुल गांधी को आप बोलिए, हिम्मत से उतना डरने की जरूरत नहीं। खरगे साहब को भी बोलिए, 80 पर 2 साल है, फिर भी वो हिम्मत से जो है आज पार्लियामेंट में खड़ के लड़ रहे हैं। उनको देखे तो हम ना जवानी जो है शर्म आती। मुझे बार बार बोल रहे हैं बुजुर्ग बुजुर्ग, मैं बुजुर्ग नहीं बा, अब भी घट हूं। ये बुजुर्ग बोल को बूढ़ा बना को सिर पर वंडी बिठा को बिठाओ नको मंजे। आज भी वही ताकत है। क्यों?
इस कौम की दुआएं हमारे साथ हैं। जिस कौम की खिदमत करेगा, ये कौम एक बार अगर हाथ उठा के दुआ करी कि वो दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। हम अल्लाह को यही कहते हैं, हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन तेरे हबीब पाक के उम्मती हैं, उनके सदक़े में हमें माफ़ फरमा। ज़रूर अल्लाह ताला हमने आज़माता है और हमें हर वक्त पर जो है अल्लाह ताला हमारी मदद मिलती आई है। गुलबर्गा के इस जलसे को मैं पहली बार दरगाह से उतरकर जो है सज्जादे साहब आप पहली बार इतना बड़ा जलसा किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रिवायत को आप जारी रखिए और वक्फ बोर्ड के सदर आप बने हैं, हिम्मत से आगे बढ़िए, पूरे लोग आपके साथ हैं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, तालुका के लोगों के वास्ते खाने का भी इंतजाम करेंगे थे। अब केसीटी में अब सज्जादे साहब को तो तबरुक नहीं से भेजते क्या, पूरा खाना खा के जाइएगा।